साईं राम। आज मेरे जीवन का सच्चा अनुभव बताती हूँ। जो लोग नौकरी से परेशान हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जो नौकरी छूट गई है जिनकी, जो असहाय हो गए हैं, जो बहुत परेशान हैं, लेकिन वो साईं बाबा को नहीं मानते। अगर साईं बाबा को नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मानते हो या मानना चाहते हो तो अवश्य मानिए, क्योंकि जो काम मेरा 8 दिन के अंदर बाबा ने किया है तो आपका कैसे नहीं करेंगे। बाबा तो बड़े ही रहम दिल हैं, सबके लिए एक जैसा ही हृदय रखते हैं। आप लोग उस काम को अवश्य करना, तो आप देखना 8 दिन जब बीतेंगे आपकी नौकरी मिल जाएगी। जो आपकी नौकरी छूट गई है या मिल नहीं रही है। एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए, तब मेरे पति की नौकरी छूट गई थी। मेरे पति बहुत परेशान थे, घर घर जा रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी नौकरी करना चाह रहे थे। उन्हें 2 महीने से वो घर पर बैठे थे। मैं पैसे के लिए परेशान हो गई थी। सबसे पूछ रहे थे नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। वो चाहते थे कि मुझे कोई भी काम मिल जाए और मेरे बच्चे पल जाएं। हर इंसान चाहता है, जिसका काम छूट गया होता है वो हर इंसान चाहता है कि कैसा भी काम मिल जाए और हमारे बच्चे पल जाएं। तो एक मकान मालिक नहीं थी, नीचे बैठी हुई थी, नीचे रहती थी वो, मैं ऊपर रहती थी। वो मुझसे कहने लगी कि सोनम, मंदिर चल रही हो? मैंने साईं बाबा का आज उद्यापन करने के लिए तुम्हें बुलाना चाहती हूँ, मंदिर चलो। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मैं मंदिर कैसे जाऊँ, मेरे पास तो पैसे नहीं। लेकिन इन्होंने मुझसे मंदिर जाने के लिए कह दिया। पहले मैं बाबा को नहीं मानती थी, इतनी आस्था नहीं थी मेरी। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ मंदिर। मेरे घर में 50 रुपये थे। आप लोग झूठ मानेंगे, जब इंसान गरीब हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिसका काम धंधा छूट जाता है, वो पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। मैं जानती हूँ ये बात। तो मैं उन 50 रुपयों को लेकर, उन्होंने कहा कि पैसे मैं दे दूँगी। मैंने कहा नहीं, अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अपने ही पैसों से मंदिर जाऊँगी बाबा के, क्योंकि दूसरों के पैसों से मंदिर जाना ठीक नहीं होता। तब 10 रुपये लगते थे शादरे के मंदिर के। तो मैं 10 रुपये का किराया लेकर उनके साथ चली गई। जैसे ही मैंने साईं बाबा के मंदिर पर पैर रखा, उनकी पैड़ी पर, मुझे उन्हें देखकर ऐसा फील हुआ कि ना जाने मैं कहाँ आ गई। और मैंने अपनी निगाहों को बाबा से नहीं हटाया और मैं उन्हें एकटक देखती रही और मैं देखकर रोने लगी, क्योंकि मैं पहली बार बाबा से मिली थी। रोने लगी, फूट फूट कर। मेरे जितनी भी परेशानी मैं 2 महीने 3 महीने से झेल रही थी, वो बाबा को देखकर बिगर शब्दों के निकलने लगी, आंसुओं के जरिए से। तो बस अचानक से रोते रोते मैं चुप हो गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बाबा ने कहा कि बेटी तू चुप हो जा, मैं तेरे पति की नौकरी लगा दूंगा। मेरा हृदय खुद बोला कि 8 दिन बाद तू मेरे मंदिर आई हो और फिर बताइयो कि तेरे पति की नौकरी लग गई कि नहीं। तू तो खुश होके जा, तू अच्छे दरबार आ गई है, तेरा रास्ता खुल गया है। बड़ी ही नसीबों वाली है तू, जो तू आज मुझ तक पहुंची है। अब तेरे ऊपर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इस बात को आप लोग यकीन माने ना माने, पर जो मेरे साथ हुआ है मैं आप लोगों से वही साझा करती हूँ, क्योंकि बहुत दुनिया परेशान है। मेरे पति ने कहीं बात कर रखी थी नौकरी की, आप लोग झूठ मानेंगे, दूसरे ही दिन मेरे पति का काम के लिए फ़ोन आ गया कि दिलीप आप कह रहे थे काम के लिए आ जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि बुला रहे हैं तो जाओ। तो बस दूसरे दिन वो चले गए और दूसरे दिन चले गए, तीसरे दिन उनकी नौकरी लग गई। वो सुबह खाना लेकर
जाने लगे। और मैंने उस बात को याद रखा जो मैंने बाबा से मन्नत मांगे आई थी। मैंने जी जान लगाया और श्रद्धा भक्ति से दिया जलाया और जल्दी से पूजा करी और पूजा करते हुए मेरे फिर से आंसू आने लगे और बाबा ने मुझे फिर से धैर्य बांधा। आज मैं आपको ये बातें बता रही हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे पहले की तरह, हमेशा की तरह खड़े हो जाते हैं। मैं दूसरों के सामने अपनी बातों को साझा करती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। तो बस मैंने कहा कि बाबा, अगर मेरे पति की नौकरी तो आपने लगा ही दी है, जैसे ही मेरे पति के पैसे आएंगे मैं आपके पास आकर प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो बस 8 दिन हुए, मेरे पति उनसे जाकर बोलने लगे कि हमारे घर पर पैसे नहीं हैं, खाना पानी बच्चे कैसे पलें, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं हम, थोड़े से पैसे दे दीजिए। उन्होंने मेरे पति को 2000 रुपये दे दिए और उन 2000 रुपयों को मुझे ला कर दे दिए। मैंने उनसे राशन भरवा लिया, थोड़ा सा पैसा बचा भी लिया और भागकर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मंदिर गई। जैसे ही मंदिर गई, लड्डुओं का डिब्बा ले गई थी मैं, केले का प्रसाद ले गई थी मैं, बाबा को चढ़ा दिया। ऐसा लगा, आप लोग झूठ मानेंगे, उस वक़्त ऐसा लगा जैसे बाबा से इतनी छोटी सी खुशी दे दी, बाबा ने रोटी का साधन बना दिया। चिपट कर रो ले बाबा से। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा ने मुझे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। मैं आगे 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 बढ़ती चली गई। तो लोगों, जो भी सच्ची भक्ति करता है उसे अवश्य फल मिलता है, ये मेरा विश्वास है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करना। अपने हाथों को मत रोकना, क्योंकि ये जो हाथ दिए हैं भगवान ने, राम लिखने के लिए दिए हैं, साईं राम लिखने के लिए दिए हैं। अरे कंजूसी क्या करनी है, लिख दीजिए, मत लिखिए कमेंट में, अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिए अच्छी भावना के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दूसरे लोग भी अगर इस परेशानी से जूझ रहे हों तो उन्हें भी शेयर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नई वीडियो बनाने लगी हूँ, बाबा ने मुझे सच्चे संदेश देते हैं, मेरे दिल दिमाग में वो खुद बिठाते हैं, मैं आप तक बातों को पहुँचाती हूँ। तो मुझे सराहिए, मुझे सहारा दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ओम साईं राम। वीडियो को पूरा देखना।